यूपी टेट 2021 क्लास शुरू करते हैं। इसमें आज पढ़ेंगे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं। इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता, सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये हमारे यूपी टेट के सिलेबस में सब कुछ दिया हुआ है, मेंशन। तो इसी को पढ़ेंगे। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज इंट्रोडक्शन रहेगा, जिसमें कि बाल मनोविज्ञान है क्या, बाल विकास है क्या, इसका अर्थ क्या, जरूरत पड़ी कि बाल विकास को पढ़ना पड़ा, इन सब को आज हमें देखना है। बाल विकास में आपको पता है कि 30 प्रश्न आने हैं और 30 प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके यूपी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और यही नहीं, जब भर्ती परीक्षा होगी तो उसमें भी 10 क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान से रहेगा। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। और बाल विकास का जो सिलेबस है 2 भाग में मिल के बना है, बाल विकास और अधिगम एवं अध्यापन। तो दोनों आपके लिए जरूरी है, दोनों को बराबर वेटेज दीजिए। ये नहीं कि एक को ज़्यादा वेटेज एक को कम, या एक को पढ़ाएंगे नहीं तो इससे काम नहीं चलेगा। आइए हम देखते हैं बाल विकास। बाल विकास में पहले विकास को समझते हैं। विकास क्या है? किसी भी बालक का ग्रोथ, जैसे शारीरिक विकास होना, मानसिक विकास होना, छोटे से उसका बड़ा होना। उसका छोटा शरीर होता है, धीरे धीरे बड़ा शरीर हो जाता है। मानसिक उसकी कल्पना छोटी होती है, धीरे धीरे कल्पना बड़ी होती जाती है। तो हम देखें तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विकास के बारे में ये कहा जा सकता है कि ये गर्भ के धारण से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो विकास गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। विकास की गति कभी तीव्र हो सकती है, कभी मंद। यानी विकास कभी कभी बहुत तेज गति से होता है और कभी कभी धीरे। तो ये इसकी अवस्थाएं हैं। हम लोग शारीरिक मानसिक विकास में पढ़ेंगे किस अवस्था में विकास जो है तेजी से हो रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हो रहा है। मानव विकास का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये मनोविज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत होता है और इस शाखा को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। और बाल मनोविज्ञान को सामान्यतः कॉमन रूप से अब बाल विकास कहा जाने लगा है। बाल विकास का अर्थ क्या होगा, अब इसके कुछ मनोवैज्ञानिक पहलुओं के नजरिए से देखते हैं। बाल विकास का अर्थ, क्रो और क्रो कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान वह अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। ध्यान दीजिएगा, बाल विकास जो है गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक आती है, उसके प्रारंभिक अवस्था तक के अध्ययन को बाल विकास कहते हैं। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। हरलॉक भी इस पे कुछ अपना मत दिए हैं, उन्हें भी पढ़ के देखते हैं। आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियों के लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरे विकासात्मक अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। बाल विकास में यह भी खोज करने का प्रयास भी किया जाता है कि वह परिवर्तन कब होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक है या सार्वभौमिक। तो हरलाक ने एक बहुत इलेबोरेट एक्सप्लेन करके एक परिभाषा दी है जिसे हम पढ़ करके बाल विकास का नेचर, बाल विकास की प्रकृति क्या है, बाल विकास के कार्य क्या है, एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखें, आज हरलॉक के ही स्टेटमेंट है, आज बाल विकास में किस किस चीज का अध्ययन किया जा रहा है? बालक के का व्यवहार और रुचियों और उनके लक्ष्यों का अध्ययन किया जा रहा है। इनमें किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं उन पे अध्ययन किया जाता है। एक विकास प्रक्रिया से दूसरे विकास प्रक्रिया में कैसे पदार्पण करते हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है। और बाल विकास में यह भी खोजने का प्रयास किया जाता है कि क्या ये जो विकास हो रहा है वैयक्तिक है या सार्वभौमिक, यानी ये स्पेशल कैटेगरी का होगा या सभी के लिए समान रूप से ये विकास हो रहा है। तो हम इन परिभाषाओं के आधार पर कह सकते हैं
कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें विभिन्न विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है और इन विकास की वजह से मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, बाल विकास की जो जनरलाइज्ड डिफिनीशन हुई कि बाल विकास में मानव के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और इन अवस्थाओं में क्रमिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं उनकी वैज्ञानिक अध्ययन करना ही बाल विकास कहलाता है। तो ये रहा सारा कुल मिलाकर के बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ क्या है, क्या नोट करेंगे आप, क्या आपको याद रखना है कि बाल विकास में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, बाल विकास में रुचियों, व्यवहार, लक्ष्यों का विशिष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है, परिपक्वावस्था तक सब जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपना दिया है। तो जन्म से लेकर के परिपक्वावस्था तक का जो अध्ययन होता है उसे बाल विकास के अंदर लाते हैं। बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? बाल विकास की आवश्यकता पढ़ने से पहले एक चीज सोचिए कि बाल विकास न होता तो क्या अपने जो स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाते हैं क्या उनको जान पाते, या उनकी कमियां, उनकी जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, क्या उनके बारे में जान पाते और जान भी जाते, क्या उस पर काम कर पाते? तो इसलिए बाल विकास की आवश्यकता पड़ी और इसको एक जो लैंग्वेज है किताब की उसके तरह से भी देखते हैं। तो बाल विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखते हैं, बाल विकास अनुसंधान का एक क्षेत्र है। बालक के जीवन को सुखी एवं समृद्धशाली बनाने के लिए बाल विकास की जरूरत है। सुखी एवं समृद्धशाली बनाने के लिए इससे क्या हुआ कि बाल विकास से हम बच्चे की जो ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। मनोविज्ञान की इस शाखा में बालकों की समस्याओं पर विचार रखने की जरूरत है और इसीलिए बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता है। यानी पहला क्या हुआ, सुखी और समृद्धशाली, दूसरा बालकों की समस्याओं का अध्ययन करना, दूसरा अगला इसमें है कि क्यों जरूरत पड़ी, तो बालक समाज में जो बालक होते हैं विभिन्न उनकी कैपेसिटी होती है, स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके बारे में भी अध्ययन बाल विकास के ही थ्रू किया जाता है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा हम बालकों के मन और बालकों के व्यवहारों तथा उनके रहस्यों, बालकों के जो रहस्य हैं उनके बारे में हम परिचित हो पाते हैं। बाल मनोविज्ञान हमारे बालकों की आगे की भविष्य क्या होगी कि एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अगर बाल मनोविज्ञान है तो हम अपनी क्षमता और बालकों की क्षमता के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। बाल मनोविज्ञान ही बताता है कि बालकों के किस अवस्था में कौन से कार्य करने चाहिए, यानी बालकों की क्षमता के अनुरूप ही हमें उनका विकास करना होता है। ऐसा नहीं कि किशोरावस्था का कार्य शैशवावस्था में कर रहे हैं और शैशवावस्था की क्षमता है तो उसको हम किशोरावस्था में ले जाकर के उसका विकास कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बच्चे को तभी चलना सिखाया जाता है जब वह चलने की अवस्था में हो चुका होता है, अन्यथा इसका परिणाम तो विपरीत हो सकता है। तो बाल मनोविज्ञान के बारे में इतना रहा कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों रही। अगर इसको समाप्त किया जाए तो सुखी और समृद्धशाली भविष्य बनाने के लिए, बच्चों की समस्या का अध्ययन करने के लिए, बच्चों की क्षमता के अनुरूप उनका विकास करने के लिए, बाल मनोविज्ञान यानी बाल मन और बाल व्यवहार के रहस्यों को समझने के लिए, जो निश्चित समय पर उनकी क्षमता होती है उसी क्षमता के अनुरूप बालकों का विकास करने के लिए बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता है। बाल मनोविज्ञान की अब हम व्यवहारिक उपयोगिता के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बालकों के समुचित निर्देशन के लिए यह यानी बाल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक उपाय बताता है। इसमें हम निर्देशन के द्वारा ही बालकों की क्षमताओं और उनकी आवृत्ति यानी कुछ बात कहने की जो क्षमता है उचित रूप से उसका विकास कर पाते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन किया जाता है तो बालकों की जो व्यक्तिगत कठिनाइयाँ होती हैं और दोष होते हैं उनको भी दूर किया जाता है। व्यवसायिक निर्देशन में ये भी संकेत मिलता है कि बालक कौन से व्यवसाय को चुन करके अपने जीवन को समृद्ध और अधिक से अधिक सफल बना सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को देखते हुए कह सकते हैं कि बाल मनोविज्ञान की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता है और बाल मनोविज्ञान जरूरत इसका हम लोग देख लिए। आगे देखते हैं बाल विकास के क्षेत्र।
बाल विकास का क्षेत्र कौन कौन सा? तो ये टॉपिक है मेंशन बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र। क्षेत्र, अर्थ और आवश्यकता हम देख ली। अब इस टाइम हम देखते हैं क्षेत्र, बाल विकास का क्षेत्र क्या है। बाल विकास का क्षेत्र बहुत ही कहा जाए तो मानव जो क्रम है विकास का, उसमें एक बहुत वाइड या लंबे समय तक का अध्ययन करता है और महत्वपूर्ण काल का अध्ययन करता है। बाल विकास के क्षेत्र में कहाँ से अध्ययन होता है, तो हम डेफिनेशन ध्यान दें तो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन बाल विकास में किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसका एक लंबा ही अध्ययन है। पहला है कि बाल विकास के क्षेत्र के अंतर्गत किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पहला, वातावरण और बालक, यानी बालक इस समय किस समय के वातावरण में रह रहा है और किस प्रकार के वातावरण रहने पर उसे किस प्रकार की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है, इसी तरह का अध्ययन किया जाता है। इस वातावरण बालक के इंटरेक्शन में, प्रतिक्रिया यानी अंतःक्रिया में ये देखते हैं कि बालक के ऊपर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ रहा है और बालक के वातावरण का बालक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है और बालक का वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इन दोनों के यहाँ पर प्रक्रिया है, यानी बालक का वातावरण के ऊपर क्या प्रभाव होगा और वातावरण के द्वारा बालक के व्यवहार में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके व्यक्तित्व और शारीरिक परिवर्तन क्या हो रहा है। बालकों की वैज्ञानिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन। बाल विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन और इससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत भेदों की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। शरीर की रचना संबंधी भेद, मानसिक योग्यता संबंधी भेद, सामयिक भेद, व्यक्तित्व संबंधी भेद, सामाजिक व्यवहारिक संबंधी भेद, भाषा संबंधी भेद, कई प्रकार के व्यक्तिगत भिन्नताएं आएंगी, इनको पढ़ना है। उसी भिन्नताओं को अध्ययन किया जाता है। मानसिक प्रक्रिया, बाल विकास में बालक की विभिन्न मानसिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और इन मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे बालक कैसे प्रत्यक्षीकरण करता है, कैसे सीखता है, कैसे उसकी परिकल्पना होती है, कैसे कल्पना करता है, स्मृति की प्रक्रिया क्या है, चिंतन की प्रक्रिया क्या है, विस्मरण का प्रक्रिया क्या है, साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या है, इन सब प्रक्रियाओं का अध्ययन बाल विकास के अंदर किया जाता है। बालक बालिकाओं का मापन भी होता है। बालक के अलग मापन है, बालिकाओं के अलग मापन, ऐसा तो नहीं लिखा कहीं, है ना। बालक और बालिकाओं दोनों किससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मापन से तात्पर्य यह होता है कि इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और इनका निराकरण कैसे किया जा सकता है। बाल व्यवहार और अंतःक्रिया, बाल व्यवहार और अंतःक्रिया, बाल विकास के अध्ययन के क्षेत्र में अध्ययन हम करते हैं कि बालक कैसे अध्ययन करता है, उसके बीच अंतःक्रियाएं कैसे चलती हैं। जैसे बालक का व्यवहार जो होता है हमेशा परिवर्तित होता है, उसके विभिन्न शारीरिक और मानसिक योग्यताओं में भी हमेशा ही विकास होता रहता है। अतः ये स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण के बीच अंतःक्रिया होती रहती है। तो इसी सब में बाल मनोविज्ञान इन अंतरक्रिया के होने के साथ क्या समस्या हो सकती है इसका अध्ययन करता है और बालक किस अवस्था में किस प्रकार की विकास या और वातावरण से अंतरक्रिया करता है और क्या क्या उसके जीवन में परिवर्तन होते हैं, इसका अध्ययन करता है। समायोजन संबंधी समस्याएं, बालक विभिन्न प्रकार की अवस्था से गुजर रहा होता है, विभिन्न प्रकार की उसकी विकास के क्रम है। इस विकास के क्रम में जो समायोजन करने में दिक्कत आती है, तो समायोजन संबंधी क्या क्या समस्याएं हैं और उसको कैसे हल किया जा सकता है, इसका भी अध्ययन बाल विकास में किया जाता है। विशिष्ट बालकों का अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट बालक वे हैं जैसे शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने वाले बालक, पिछड़े बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक। इस यूपीटेट के सिलेबस में समावेशी शिक्षा के लिए अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो विशिष्ट बालकों का अध्ययन भी होता है। अभिभावक से बालक का संबंध कैसा है, इसके बारे में भी बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो एक जनरलाइज यहाँ पे डिफिनीशन दी जा सकती है कि बाल विकास के क्षेत्र क्या है। तो बाल विकास का क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की सभी समस्याओं का अध्ययन बाल विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पर हमने तीन चीज देखा, बाल विकास का क्षेत्र, बाल विकास की आवश्यकताएं और बाल विकास का महत्व। तो ये यूपीटेट का सिलेबस जब आप देखेंगे, अभी स्क्रीन पर भी लगा हुआ है, इसे देखिएगा। बाल विकास का अर्थ,
आवश्यकता तथा क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं नेक्स्ट लेक्चर में होगी। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, ये हमने आज कवर किया है। कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं इसको फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी। बाल विकास, आज हमने पढ़ा बाल विकास का क्षेत्र, बाल विकास की आवश्यकताएं और बाल विकास का अर्थ। बाल विकास का अर्थ क्या हुआ कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक अध्ययन करना बाल विकास का क्षेत्र बाल विकास का अर्थ है। ठीक है। बाल विकास की आवश्यकता क्या है? बालक की सभी समस्याओं का अध्ययन करना बाल विकास की आवश्यकता है। और बाल विकास का क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालक के अंदर जो भी समस्याएं आती हैं उसका अध्ययन करना उसका क्षेत्र है। ठीक है। तो ये आज की वीडियो में, नेक्स्ट वाले में बाल विकास की अवस्थाएं हम लोग कवर करेंगे।